नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो यूपीएससी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ थंबनेल में लिखा हुआ है कि यूपीएससी एग्जाम में आप झंडा गाड़ दोगे, बस ये 10 प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से रट डालो। यह प्रश्न कभी ना कभी आपको सामना जरूर करने को देखने को मिलेगा आप लोगों के यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान। तो चलिए उन प्रश्नों पर आते हैं। सबसे पहले प्रश्न से ऊपर आप लोग देख लीजिए, मैंने पीला और ब्लैक कलर में कुछ लिखा हुआ है। सफलता के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है, इसलिए आप लोग रेगुलर मैं जो भी एमसीक्यू डालता हूं उसको आप लोग देखा कीजिए और फॉलो कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पर पहले प्रश्न पर आइए और पहला प्रश्न पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। नंबर ए ऑप्शन दोमट मिट्टी, नंबर बी ऑप्शन काली मिट्टी, नंबर सी ऑप्शन लाल मिट्टी, नंबर डी लेटराइट मिट्टी। इसका कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स काली मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो काली मिट्टी। याद रखिएगा, फिर भी यही प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी, यानी निहारिका परिकल्पना किसने दिया था। नेबुलर को ही निहारिका बोला जाता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो निहारिका परिकल्पना थी उसे किसने प्रतिपादित किया था, किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए चैम्बरलैन, ऑप्शन नंबर बी इमैनुअल कांट, ऑप्शन नंबर सी ऑटो शिम्ड, ऑप्शन नंबर डी कार्ल वीजास्कर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने ही पृथ्वी के उद्गम से संबंधित नेबुलर परिकल्पना को प्रतिपादित किया था, ध्यान में रखिएगा। आइए तीसरे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है इसे देख लीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स रामसर सम्मेलन संबंधित है, किससे संबंधित है रामसर सम्मेलन, इसी को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वनों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी शुष्क भूमि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी आर्द्र भूमि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण से संबंधित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आर्द्र भूमि से संबंधित है। रामसर सम्मेलन जितने भी हुए हैं वे आर्द्र भूमि से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। आइए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, मतलब ब्रेन का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी सेरिबेलम। इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है मुख्य सोचने वाला भाग है ब्रेन का, ध्यान रखिएगा। प्रमस्तिष्क ही ब्रेन का मुख्य सोचने वाला भाग है, याद रखिएगा। आइए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर प्रश्न का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए भाग 15 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 17 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 18 में, ऑप्शन नंबर डी भाग 20 में। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी भाग 17 में। संविधान के भाग 17 में फ्रेंड्स राजभाषा का उल्लेख किया गया है, ध्यान में रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं भी वर्तमान में, यह भी याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साइंस से, बायोलॉजी से। देखिए प्रश्न 6 नंबर प्रश्न कहता है हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है। कहने का मतलब है यह हेपेटाइटिस बी जो है किस ऑर्गन को प्रभावित करता है और उसको संक्रमित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस बी, ध्यान रखिएगा। संचारी रोग क्या होता है तो इसे जान लीजिए। वैसा रोग जो स्पर्श मात्र से फैलता हो उसे संचारी रोग कहते हैं। छूने मात्र से जो रोग फैलता है उसी को संचारी रोग के नाम से जाना जाता है। आइए अब 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न VVI है, देख लीजिए 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स की संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है। ए में धार्मिक न्याय, बी में आर्थिक न्याय, सी में सामाजिक न्याय, डी में राजनीतिक न्याय। इसमें से आप लोग आंसर जरूर चुनिए और बताइए कौन सा सही होगा। नहीं जानते तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए धार्मिक न्याय, ध्यान रखिएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संविधान के प्रस्तावना में दिया गया है। धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, धर्म की स्वतंत्रता की बात जरूर की गई है। तो धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, याद रखिएगा। धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है संविधान के प्रस्तावना में। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 8 नंबर भी बायोलॉजी से प्रश्न है।
8 नंबर प्रश्न है, जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी लुइन हॉक, ऑप्शन नंबर डी पॉल बर्ग। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए लुई पास्चर। लुई पास्चर को ही जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, भूगोल से, भारतीय भूगोल से संबंधित है और हिमालय के क्षेत्रों से संबंधित है। 9 नंबर प्रश्न है, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख और पीर पंजाल के बीच, ऑप्शन नंबर बी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख और धौलाधर के बीच, ऑप्शन नंबर डी शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच। आप लोग अगर हिमालय वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने एक वीडियो बनाया है बहुत ही अच्छे तरीके से, उसमें मैंने फिगर बना करके अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। आप लोग उसको देख लीजिएगा तो इस वीडियो को इस प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स धौलाधर और पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर बी। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर और आखिरी नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी स्तूप, ऑप्शन नंबर सी कमल, ऑप्शन नंबर डी सांड। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स भगवान बुद्ध का जो गृह त्याग का प्रतीक था वह होगा घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने 10 प्रश्नों को देखा, वीवीआई इंपोर्टेंट प्रश्नों को। आप लोग अगर ऐसे ही प्रश्न देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।